राधे राधे दोस्तों। एक पुलिस वाले ने करोड़पति को कार दुर्घटना से बचाया, लेकिन कुछ दिनों बाद जब उसने अपनी दहलीज पर 3 काली गाड़ियां देखी तो उसका पूरा शरीर कांप उठा। इस तरह की रोमांचक कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अरुण सिंह अपनी शिफ्ट खत्म करने के बाद थाने से निकलने ही वाला था कि अचानक वायरलेंस पर एक आपातकालीन संदेश गूंज उठा। सभी यूनिट्स ध्यान दें, राजमार्ग संख्या 27 पर एक वाहन तेज गति से बेकाबू होकर दुर्घटनाग्रस्त होने वाला है। तत्काल सहायता की आवश्यकता है। अरुण के कदम वहीं ठिठक गए। उसने अपने साथियों को देखा, फिर बिना एक पल गंवाए अपनी गाड़ी की चाबी निकाली और तेजी से बाहर निकला। इंजन स्टार्ट करते ही उसने सायरन ऑन किया और सड़क पर अपनी गाड़ी दौड़ा दी। रात का समय था, सड़कें ज़्यादातर खाली थीं, लेकिन उसकी नज़रें लगातार आगे टिकी हुई थी। वायरलेस पर स्थिति की अपडेट आती जा रही थी। वाहन सफ़ेद कार थी जो नियंत्रण खो चुकी थी और किसी भी क्षण डिवाइडर से टकरा सकती थी। टायरों की चीखती हुई आवाज़ हवा में गूंज रही थी। अरुण को कोई और विकल्प नहीं दिखा। उसने तेजी से अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाया और एक सटीक गणना के साथ अपनी पुलिस जीप को उस कार के सामने लाकर खड़ा कर दिया। वह तेजी से कार की तरफ भागा। उसने झुककर कार का दरवाज़ा खोला और देखा कि ड्राइवर सीट पर एक आदमी बेहोश पड़ा था। उसका सिर हल्का झुका हुआ था, माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी और होंठ सूखे हुए थे। महंगे सूट से ढका यह आदमी कोई साधारण व्यक्ति नहीं लग रहा था। सुनिए, आप ठीक हैं? अरुण ने कंधा झकझोरते हुए कहा। आदमी की आंखें धीरे धीरे खुली। उनकी पुतलियां फैल चुकी थीं, जैसे कोई गहरे भ्रम या सदमे में हो। कुछ सेकंड के लिए उसकी नज़रें अरुण पर ठहर गई। एक अजीब सी घबराहट उसके चेहरे पर दौड़ गई, लेकिन फिर उसने खुद को संयत कर लिया। आपने मेरी जान बचा ली, उसने धीमे लेकिन गहरे स्वर में कहा। अरुण ने उसकी बाजू पकड़कर उसे कार से बाहर निकाला। जब वह बाहर आया तो उसके कदम लड़खड़ाए, जैसे वह अब भी पूरी तरह से होश में नहीं था। अरुण ने उसे सहारा दिया। आपका नाम? उस आदमी ने कुछ क्षण रुककर पूछा। अरुण सिंह, उसने संक्षिप्त लेकिन सशक्त स्वर में उत्तर दिया। उस आदमी ने एक पल के लिए उसे गहराई से देखा, जैसे यह नाम उसके लिए किसी गूढ़ रहस्य से कम ना हो। फिर उसने अपनी जैकेट को झाड़ा, टाई को थोड़ा ठीक किया और कहा, राज मल्होत्रा। राज मल्होत्रा? यह नाम अरुण को कहीं सुना सुना सा लग रहा था, लेकिन उससे भी ज़्यादा अजीब कुछ और था। राज के चेहरे पर सिर्फ एक बचाए गए आदमी की कृतज्ञता नहीं थी, बल्कि उसके भीतर कोई अज्ञात भय भी छुपा था। आपको क्या याद है? अरुण ने सीधे पूछा। राज ने धीरे से सिर हिलाया, बस इतना कि कार अचानक नियंत्रण खो बैठी। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि यह कैसे हुआ। अरुण को कुछ अजीब महसूस हुआ। एक्सीडेंट की स्थिति कुछ ऐसी थी कि यह एक मामूली गलती नहीं लग रही थी, लेकिन वह ज़्यादा सवाल नहीं करना चाहता था, कम से कम अभी नहीं। अगले दिन पुलिस स्टेशन में अरुण ने अपने साथी इंस्पेक्टर प्रिया गुप्ता को यह पूरा वाकया सुनाया। प्रिया, जो फाइल के ढेर में सिर बढ़ाए बैठी थी, अचानक चौंक गई जब अरुण ने राज मल्होत्रा का नाम लिया। उसने धीरे धीरे सिर उठाया और अरुण को संदेह भरी नज़रों से देखा। तुमने कहा राज मल्होत्रा? हाँ, अरुण ने जवाब दिया। प्रिया ने कुर्सी से थोड़ा आगे झुकते हुए कहा, अरुण, तुम्हें इस आदमी के बारे में कुछ पता भी है? बस इतना कि वह एक अमीर बिजनेसमैन है और कल रात मरते मरते बचा। प्रिया ने सिर हिलाया। बस इतना ही नहीं है, मैंने कुछ पुराने केस फाइल्स देखी थी। राज मल्होत्रा का नाम कई संदिग्ध गतिविधियों से जुड़ा रहा है। वह सिर्फ एक सामान्य उद्योगपति नहीं है, बल्कि कई विवादों और अज्ञात रहस्यों का केंद्र भी है। अरुण ने गहरी सांस ली। मैंने सिर्फ अपना काम किया, प्रिया, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में कहीं न कहीं एक अनकहा संदेह झलक रहा था। पर वह यह बात प्रिया को नहीं बताना चाहता था कि सुबह जब वह अपने घर से निकला तो उसने देखा था सामने की गली में 3 काले रंग की गाड़ियां खड़ी थीं। कोई खास बात नहीं है, लेकिन वे सभी एक ही दिशा में खड़ी थीं और उनमें बैठे लोग, उनकी नज़रें अरुण के घर की ओर थी। उसने कुछ देर तक उन्हें देखा, फिर खुद को यह कहकर समझा लिया कि यह महज संयोग होगा। लेकिन अब जब उसे राज के चेहरे की वह झलक याद आई, वह अजीब सा भय, वह छुपा हुआ डर, तो उसके दिमाग में यह सवाल उठने लगा, क्या यह सचमुच एक हादसा था या कोई उसे हादसे दिखाने की कोशिश कर रहा था? अरुण सिंह पिछले कुछ दिनों से अजीब घटनाओं को महसूस कर रहा था।
एक पुलिस अधिकारी होने के नाते वह अपने आसपास की चीजों को नजरअंदाज करने का आदी नहीं था, लेकिन इस बार मामला अलग था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो, जैसे उसकी दिनचर्या का हर पहलू किसी की निगरानी में हो। यह सिर्फ उसका अंदाजा नहीं था, उसके घर के आसपास होने वाली गतिविधियां इस संदेह को और मजबूत कर रही थी। सुबह से ही उसे यह एहसास था कि कुछ गड़बड़ है। जब वह घर से निकलता तो सड़क के उस पार काले शीशों वाली गाड़ियां खड़ी होती। अंदर बैठे लोग कभी फोन पर बातें करते हुए उसकी ओर देखते, कभी उनकी निगाहें तेजी से दूसरी ओर घूम जाती। यह एक दो बार नहीं हुआ था, यह रोज का सिलसिला बन चुका था। आज भी ऐसा ही हुआ। अरुण अपनी पत्नी अनीता सिंह को घर के दरवाजे पर अलविदा कह रहा था। वह हमेशा की तरह मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में हल्की चिंता झलक रही थी। अरुण यह देख सकता था कि वह भी इन अजीब घटनाओं को महसूस कर रही थी, लेकिन कह नहीं रही थी। उसके पास भी शायद सवाल थे, लेकिन वह उन सवालों को अपने भीतर ही समेटे हुई थी। अरुण की नज़र अनायास ही सड़क की ओर चली गई और तभी उसने देखा वही 3 काली गाड़ियां। वे धीमी रफ्तार से उसके घर के सामने आकर रुकी। इस बार उनमें से एक गाड़ी का दरवाजा खुला। एक लंबा गठी शरीर वाला आदमी बाहर निकला। उसकी चाल में अजीब सा आत्मविश्वास था, जैसे वह खुद को किसी भी परिस्थिति में विजेता समझता हो। उसके पहनावे से साफ था कि वह साधारण आदमी नहीं था। महंगे सूट, चमकते जूते और एक सधी हुई चाल, लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा ध्यान खींच रही थी वह थी उसकी आंखें। उन आंखों में एक अजीब सा ठहराव था, एक तरह की ठंडक जो किसी अनुभवी शिकारी में होती है। राज मल्होत्रा आपसे मिलना चाहते हैं, उस आदमी ने बिना किसी भूमिका के कहा। अरुण ने उसकी आवाज की टोन को बारीकी से समझा। यह न अनुरोध था कि आदेश, यह एक ऐसा बयान था जो अपनी गंभीरता खुद ही बयां कर रहा था। और आप कौन हैं? अरुण ने सीधे उसके चेहरे पर नजरें गड़ाए हुए पूछा। विक्रम। अरुण ने महसूस किया कि अनीता अब भी दरवाजे पर खड़ी थी। उसने बिना कुछ कहे सिर हिलाया, संकेत दिया कि वह अंदर चली जाए। अनीता ने एक पल के लिए उसे देखा, मानो कुछ कहना चाहती हो, लेकिन फिर धीरे धीरे दरवाजा बंद कर लिया। अब अरुण ने पूरी तरह से अपना ध्यान विक्रम पर केंद्रित किया। अगर राज मुझसे बात करना चाहते हैं तो वे खुद संपर्क कर सकते थे, अरुण ने जवाब दिया, सावधानी भरी आवाज में। विक्रम हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में कोई गर्मजोशी नहीं थी। कुछ बातें सीधे कहना सुरक्षित नहीं होता, इंस्पेक्टर, उसने कहा, इसीलिए मैंने खुद आना बेहतर समझा। अरुण ने कुछ पल सोचा। राज के चेहरे पर उस रात की झलक उसके दिमाग में फिर से कौंध गई। वह डर, वह बेचैनी ठीक है, उसने अतः कहा, चलो देखते हैं कि राज क्या कहना चाहते हैं। गाड़ी में बैठते ही अरुण ने महसूस किया कि यह सिर्फ एक आम मुलाकात नहीं थी। गाड़ी के अंदर भी माहौल अजीब था। कोई बातचीत नहीं, सिर्फ विक्रम की ठंडी निगाहें और ड्राइवर की चुप्पी। अरुण ने अपनी जेब में फोन को हल्के से दबाया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह चालू है और जरूरत पड़ने पर उसे तुरंत इस्तेमाल किया जा सकता है। राज मल्होत्रा की हवेली में घुसते ही अरुण ने उस अजीब से सन्नाटे को महसूस किया जो उस जगह पर पसरा हुआ था। भव्यता के बावजूद इस घर में एक भारीपन था, एक ऐसा एहसास कि यहाँ बहुत कुछ ऐसा था जो सतह के नीचे छुपा हुआ था। वह विक्रम के पीछे पीछे चलता हुआ एक कार्यालय नुमा कमरे में दाखिल हुआ। राज मल्होत्रा पहले से वहां मौजूद था। वह एक बड़े लकड़ी के डेस्क के पीछे बैठा था, लेकिन जैसे ही अरुण अंदर आया उसने खुद को सहज दिखाने के लिए कुर्सी से उठकर उसका स्वागत किया। इंस्पेक्टर अरुण, उसकी आवाज में एक अजीब तरह की बेचैनी थी, लेकिन उसने मुस्कुराने की कोशिश की। उसने विक्रम को इशारा किया कि वे अकेले रहना चाहते हैं। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, राज ने धीमे स्वर में कहा, मुझे यकीन है कि मेरी कार के साथ किसी ने छेड़छाड़ की थी। अरुण ने बिना पलक झपकाए उसे देखा। क्या सबूत है तुम्हारे पास? राज ने एक फाइल टेबल पर रखी। मैंने खुद कुछ पड़ताल की थी, उसने कहा। कार का ब्रेक फ्लूइड किसी ने जानबूझकर निकाल दिया था। अरुण ने धीरे से फाइल खोली। अंदर कुछ रिपोर्ट्स थी, लेकिन सबसे अहम चीज थी एक मैकेनिक की गवाही, जिसने स्पष्ट रूप से लिखा था कि ब्रेक फ्लूइड जानबूझकर निकाला गया था। तो तुमने पुलिस को इसकी जानकारी क्यों नहीं दी? राज ने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, इसीलिए कि मैं भरोसा नहीं कर सकता। मतलब अरुण की भौवें तन गई। जो भी यह कह रहा है वह पुलिस के भीतर भी किसी से जुड़ा हो सकता है।
अरुण के अंदर बेचैनी बढ़ गई। अगर तुम सही कह रहे हो तो इसका मतलब है कि तुमने किसी बहुत खतरनाक इंसान से दुश्मनी मोल ले ली है। राज ने एक फीकी हंसी हंसते हुए कहा, यह पहली बार नहीं हुआ है। अरुण ने उसे ध्यान से देखा। इस आदमी के आसपास रहस्य की परतें थीं। कुछ पल की चुप्पी के बाद उसने कहा, मैं यह पता लगाऊंगा, लेकिन मुझे सच्चाई चाहिए। राज ने सिर हिलाया। मैं पूरी सच्चाई बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले मुझे यह जानना है कि तुम इस पर कितनी दूर तक जाओगे। थाने में अरुण ने यह पूरी बात इंस्पेक्टर प्रिया गुप्ता को बताई। प्रिया ने फाइल पर एक नज़र डाली और फिर गंभीर लहजे में कहा, अगर यह सच है कि कोई राज को मारना चाहता था, तो हमें समझना होगा कि आखिर वे कौन हो लोग हो सकते हैं। अरुण ने सिर हिलाया। क्या तुम्हें कोई अंदाजा है? प्रिया ने कुछ कागज निकाले। कुछ पुरानी फाइल्स में एक नाम बार बार आया है, नारायण की छाया। अरुण ने यह नाम पहले नहीं सुना था। कौन है ये एक रहस्यमय समूह जो अमीरों को ब्लैकमेल करके वह पैसे वसूलता है? वे प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आते, लेकिन जिनका नाम इस ग्रुप से जुड़ा वे या तो गायब हो गए या मर गए। अरुण ने सोचा, अगर राज का एक्सीडेंट इसी ग्रुप से जुड़ा था तो इसका मतलब है कि या तो उसने कोई डील तोड़ दी या वह अब उनसे पीछा छुड़ाना चाहता है। इसी बीच अनीता घर पर अकेली थी। तभी फोन बजा। उसने रिसीवर उठाया। हेलो। कोई जवाब नहीं आया, बस एक हल्की सी सांसों की आवाज़, और फिर लाइन कट गई। कहीं यह सब सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं? अरुण और प्रिया ने पूरी रात दस्तावेजों की छानबीन की, हर उस कड़ी को जोड़ने की कोशिश की जिससे यह पता चले कि राज मल्होत्रा की कार दुर्घटना वास्तव में एक साजिश थी। आखिरकार वे उस रिपोर्ट तक पहुंचे जिसने मामले की पूरी तस्वीर साफ कर दी। विक्रम कोई मामूली आदमी नहीं था। वह सिर्फ राज का सुरक्षा प्रमुख नहीं था, बल्कि नारायण की छाया नामक आपराधिक संगठन का सक्रिय सदस्य था। दस्तावेजों से यह साफ हुआ कि राज लंबे समय से इस संगठन से जुड़ा हुआ था, लेकिन हाल ही में उसने खुद को इससे अलग करने की कोशिश की थी। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जो भी इस संगठन का हिस्सा बनता वह कभी भी आसानी से बाहर नहीं निकल सकता था, और जो निकलने की कोशिश करता उसका अंजाम अक्सर मौत होती थी। तो यही वजह है कि राज को खत्म करने की कोशिश की गई। प्रिया ने रिपोर्ट को घूरते हुए कहा, और यही वजह है कि विक्रम लगातार मेरे आसपास मंडरा रहा था। अरुण ने ठंडी आवाज में कहा, इसका मतलब है कि राज खुद भी पूरी तरह निर्दोष नहीं है। अरुण ने गहरी सांस ली। कोई भी ऐसा आदमी जो इतने सालों तक इस संगठन के साथ रहा हो, वह पूरी तरह निर्दोष नहीं हो सकता। लेकिन सवाल यह है कि वह अब क्यों बाहर निकलना चाहता था? शायद डर, प्रिया ने कहा, या फिर कोई और वजह। अब इस मामले को सुलझाने का सिर्फ एक ही तरीका था, विक्रम को पकड़ना और उससे सच उगलवाना। उन्होंने विक्रम को विश्वास दिलाने के लिए झूठी सूचनाएं फैलाई कि वे राज के खिलाफ एक महत्वपूर्ण दस्तावेज को एक गुप्त स्थान पर स्थानांतरित करने जा रहे थे। यह दस्तावेज कथित रूप से उन सबूतों से भरा था जो विक्रम और संगठन को कानून के शिकंजे में ला सकते थे। विक्रम लालच में आ गया। जाल बिछाया जा चुका था। रात के समय जब अरुण अकेले उस स्थान पर पहुंचा जहां फर्जी दस्तावेज का आदान प्रदान होना था, विक्रम पहले से वहां मौजूद था, लेकिन वह अकेला नहीं था। उसके साथ दो और आदमी थे, दोनों सशस्त्र। विक्रम ने धीरे धीरे अपनी जेब से एक गन निकाली और उसे अरुण की ओर तान दिया। दस्तावेज कहाँ है? उसकी आवाज़ में कोई घबराहट नहीं थी, बस एक अडिग विश्वास की वह इस खेल में विजेता बनेगा। अरुण ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें सच में लगता है कि मैं बिना तैयारी के यहाँ आया हूँ? विक्रम की आंखें संकीर्ण हो गई। तुम राज को बचाने की कोशिश कर रहे हो, मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूँ। विक्रम ने एक कड़वी सांसें हंसते हुए कहा, सच? सच यह है कि राज ने हमारे साथ मिलकर खूब पैसा कमाया, लेकिन अब उसे बाहर निकलने की जल्दी हो गई है। बिना कीमत चुकाए मैं छोड़ने वालों को माफ़ नहीं करता। तो तुमने ही उसके ब्रेक के साथ छेड़छाड़ की। विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी मुस्कान ही सब कुछ कह गई। तुम भी अब एक लक्ष्य हो, इंस्पेक्टर, विक्रम ने धीरे धीरे कहा। लेकिन इससे पहले कि वह ट्रिगर दबा पाता, चारों तरफ से पुलिस की लाइटें चमक उठी। प्रिया और उसकी टीम ने पूरी जगह को घेर लिया था। हथियार डाल दो, विक्रम, प्रिया की आवाज़ गूंज उठी। विक्रम ने एक पल के लिए सोचा, लेकिन वह जानता था कि उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने धीरे धीरे हथियार नीचे कर दिया, लेकिन उसकी आंखों में शिकारी की झलक अब भी थी। जब उसे हथकड़ी पहनाई जा रही थी,
उसने अरुण की ओर देखा और एक आखिरी बात कही, तुमने उसे बचा लिया, लेकिन तुम नहीं जानते कि वह असल में कौन है। जब उसका सच तुम्हारे सामने आएगा तब बहुत देर हो चुकी होगी। विक्रम को ले जाया गया, लेकिन उसकी बात अरुण के दिमाग में गूंजती रही। राज मल्होत्रा बच चुका था, लेकिन क्या वह सच में निर्दोष था? पुलिस ने जब राज को पूछताछ के लिए बुलाया तो उसने स्वीकार किया कि उसने अतीत में कुछ संदिग्ध लेन देन किए थे। उसने नारायण की छाया से काफी समय तक फायदा उठाया, लेकिन जब उसने अलग होने की कोशिश की तो उसे धमकियां मिलने लगी। मैंने बहुत गलतियां की, राज ने कहा, लेकिन मैं अब इससे बाहर आना चाहता हूँ। उसकी आवाज में पछतावा था, लेकिन अरुण को संदेह हुआ कि क्या यह पछतावा असली था या बस एक नया खेल। अगर तुम सच में बाहर निकलना चाहते हो तो तुम्हें पूरा सहयोग करना होगा, प्रिया ने ठंडी आवाज में कहा। मुझे जो भी जानकारी है मैं देने के लिए तैयार हूँ, राज ने जवाब दिया। जांच शुरू हो गई और धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। राज के खातों में बड़ी रकम उन अनाम संस्थाओं को भेजी गई थी जो नारायण की छाया से जुड़ी हो सकती थी। क्या वह सच में खुद को बचाने के लिए पैसे चुका रहा था या फिर वह किसी और खेल में शामिल था? अरुण के लिए यह मामला एक उलझन भरा था। उसने एक आदमी की जान बचाई थी, लेकिन वह आदमी उतना मासूम नहीं था जितना उसने शुरू में सोचा था। ऑपरेशन के सफल होने के बाद अरुण जब घर पहुंचा तो अनीता उसे देखते ही उसके गले लग गई। तुम ठीक हो? उसकी आवाज़ हल्की थी, लेकिन उसमें छपी चिंता अरुण को महसूस हुई। अरुण ने बिना कुछ कहे उसे अपनी बाहों में कस लिया। उस क्षण में उसे एहसास हुआ कि कानून का पालन करना ही उसका कर्तव्य नहीं था, बल्कि अपने परिवार को सुरक्षित रखना भी उसका कर्तव्य था। कुछ दिनों बाद अरुण और प्रिया को उनकी बहादुरी के लिए सराहा गया। विक्रम और उसके साथी अब सलाखों के पीछे थे और नारायण की छाया पर जांच जारी थी। लेकिन राज मल्होत्रा, वह अब भी एक रहस्य था। क्या वह सच में बदल चुका था? अरुण नहीं जानता था, लेकिन एक चीज साफ थी, हर चमकती चीज सोना नहीं होती और कुछ लोग इतने चालाक होते हैं कि वे अपनी सच्चाई को हमेशा धुंध के पीछे छुपा लेते हैं। लेकिन अरुण को अब पता था कि वह अपने परिवार और अपने कर्तव्य के बीच कभी समझौता नहीं करेगा, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। और इसी के साथ यह अध्याय समाप्त हुआ। लेकिन शायद यह कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी छोटी सी पहल हमें और बेहतर सामग्री बनाने के लिए प्रेरित करती है। हमारा उद्देश्य न केवल आपका मनोरंजन करना है, बल्कि आपको जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण सबक भी सिखाना है, जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सबका।